नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन सेशन में। बेहतरीन सेशन क्या है कि आज भारत ने जियो पॉलिटिक्स के अंदर एक जबरदस्त मूव किया है। और जबरदस्त मूव क्या है? एक ऐसा मूव जो कि चीन की चिंता बढ़ाएगा। और चीन की चिंता बढ़ाने के पीछे का कारण है इनका मुइज्जू प्रेम। मुइज्जू प्रेम, अगर आपको ध्यान हो तो भारत के दक्षिण में स्थित एक आइलैंड कंट्री मालदीव्स को चीन ने अपनी तरफ से रक्षा सहयोग का आश्वासन दिया था। भारत ने उसका टिट फॉर टैट करके बदला ले लिया है। भारत ने इनको यानी कि मालदीव्स के नाम पर चीन को धमकाते हुए कहा है कि ठुकराते ठुकरा के मेरा प्यार तू मेरा इंतकाम देखेगी। उस अंदाज में आज इंडिया ने चीन को बहुत अच्छे से समझा दिया है कि अगर तुम डाल डाल हो तो हम पात पात हैं। क्या है पूरी कहानी विस्तार में बताएंगे, बस शॉर्ट में इतना सा समझ लीजिए कि जिस प्रकार से भारत के दक्षिण में मालदीव्स को रक्षा सहयोग चीन देने निकला, चीन के दक्षिण में दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस को भारत ने आज अपनी ब्रह्मोस पहुंचा दी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर भारत की तरफ से ग्लोब मास्टर से उतरते हुए ब्रह्मोस मिसाइल की है। ये ब्रह्मोस मिसाइल यहां पर तैनात होने के लिए आज लैंड करवा दी गई है। आप रक्षा सहयोग करने की बात कर रहे थे, हमने अपना माल बेच भी दिया है। लगभग $4.25 या कहिए तो $375 मिलियन के अंदर, $0.4 बिलियन के अंदर हमने यह रक्षा सहयोग समझौता किया था और हमने ब्रह्मोस लगा भी दिया है। अब इसकी वजह से क्या होगा वो तो दुनिया जाने, लेकिन दुनिया में हेडलाइन जबरदस्त है। और हेडलाइन साथियों केवल यह बन चुकी है कि इंडिया ने चाइना को काउंटर करते हुए साउथ चाइना सी के अंदर अपनी तरफ से ब्रह्मोस तैनात कर दी है। यह बात बिल्कुल वही वाली बात है जो हम अक्सर आपसे कहते हैं कि इंडिया के चारों तरफ चाइना हमको घेरने की तैयारी करता है, हम चाइना को घेरने की तैयारी करते हैं। चाइना हमसे क्यों इरिटेट होता है, यह आज आपको डिटेल में समझ में आएगा। इस पूरी कहानी को कहां से शुरू हुई, कैसे चली, किस प्रकार से हमने पाकिस्तान पर बकायदा ब्रह्मोस चलाकर टेस्टिंग करके फिलीपींस वालों को अपनी ब्रह्मोस बेची, आज के सेशन में बताएंगे। हमने बकायदा इनको ट्रायल रन दिया था कि देखिए पाकिस्तान वालों को चीन सुरक्षा देता है, अगर आप चाहें तो हम पाकिस्तान में मार के दिखा दें। हमने कहा, उन्होंने कहा फिलीपींस वालों ने, हां सर टेस्टिंग लेना चाहेंगे तो लीजिए। टक से हमने चलाया, पाकिस्तान में फटा। बोले देख लिया, पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा देने वाला चीन ब्रह्मोस को नहीं पकड़ पाया, अब तुम चीन पे चला दोगे, चीन पकड़ नहीं पाएगा। बोलो अब पैक कर दें? बोले हां सर कर दो। तो हमने भाई साहब ब्रह्मोस पैक कर दी, पहुंच गई है और तैनात होने वाली है। क्या आ गई बात समझ में? चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की डिटेल में, लेकिन कुछ गुजारिश करने का वक्त है। वक्त यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपडेट बने रहने के लिए बहुत जरूरी रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करने में एक बटन है लाल सा, वो दबा दीजिए। बेल आइकन है वो दबा दीजिए, ताकि भविष्य में जब भी कोई सूचनाएं मिले आप तक पहुंचती रहें। पढ़ने लिखने वाले लोग अगर आप मेरे साथ नटराज बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। आरएएस परीक्षा के लिए हमारी टीम बेहतरीन 16 सब्जेक्ट की तैयारी कराती है। उनमें से हम एथिक्स पढ़ाते हैं। एथिक्स पढ़ने वालों के लिए 999 के अंदर हमारा कंप्लीट एथिक्स की क्लास आपके लिए उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन है। और हाँ, यदि आप हमारे ऑलरेडी किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल हैं अपनी पाठशाला पर, तो एथिक्स कोड यूज करिएगा। 499 के अंदर नीति शास्त्र पढ़ने का मौका मिल जाएगा। और हाँ, यदि आप मेरा हैंड रिटन कंटेंट चाहते हैं वो भी उपलब्ध है। और अगर आप मेरा कोर्स चाहते हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, तो 1499 में जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी उपलब्ध है। और पुराने विद्यार्थी जो ऑलरेडी हमारे कोर्स में एनरोल हैं और वैलिडिटी एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो वो अंकित 50 कोड यूज करके 799 के अंदर पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ हमारा कोर्स एनरोल कर सकते हैं। बाकी हैंड रिटन नोट्स आपके लिए उपलब्ध हैं, वो हमने दिखा भी दिए। चलिए बढ़ते हैं साहब। तो साथियों, बात है चाइना की, और चाइना के साउथ चाइना सी के अंदर आज इंडिया ने चीन को उसी की भाषा में धप्पा बोल दिया है। क्या किया है, जरा आप चाइना देखें और चाइना के साथ लगा हुआ फिलीपींस देख लें। मैप को अगर समझना चाहें तो हल्का सा इसे मैप की दृष्टि से समझ लेते हैं। अगर हम इंडिया को, एशिया को इस प्रकार से पढ़ना चाहें तो ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट में ईस्ट है और लेफ्ट में वेस्ट है। तो इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया के रेस्पेक्ट में साउथ और ईस्ट के अंदर बसे हुए इन सभी देशों को साउथ ईस्ट कंट्री कहा जाता है, जो कि अपने आप में एक समूह बनाकर रहते हैं, जिन्हें आसियान कंट्री कहा जाता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एसोसिएशन है, जिसमें 10 देश आते हैं। उनमें से एक देश है फिलीपींस, जो यहां दिखाई दे रहा है।
आज चर्चा इसी फिलीपींस की हो रही है, क्योंकि इसी फिलीपींस को भारत ने अपनी तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल दी है। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि फिलीपींस को हमने क्यों दी है। इसका पूरा कहानी समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि फिलीपींस की टसल किससे चल रही है। तो जरा आप जब दक्षिण में फिलीपींस देखते हैं तो इसके सामने एक समुंदर दिखाई देता है। इस समुंदर को आपको और डिटेल में दिखाते हैं। तो देखिए ये फिलीपींस रहा, इसके सामने ये समुंदर दिखाई दे रहा है। इसे साउथ चाइना सी के नाम से जाना जाता है। साउथ चाइना सी क्यों? क्योंकि चाइना के दक्षिण में है ये, इसलिए इसको साउथ चाइना सी। जैसे इंडिया के दक्षिण में इंडियन ओशन है, ऐसे चाइना के दक्षिण में साउथ चाइना सी है। ठीक है साहब। अब इसके बारे में भी जान लीजिए। जो ये फिलीपींस नाम का देश है ना, इसमें 7641 आइलैंड हैं, जिन पर मात्र 2000 आइलैंड पर ही जनता रहती है। बाकी सारे आइलैंड खाली पड़े हुए हैं। लगभग 11 करोड़ की आबादी यहां पर निवास करती है। अब इस मैप को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखिए ये चाइना और चाइना के दक्षिण में ये वाला पूरा की पूरा जो सी है, इसे साउथ चाइना सी के नाम से आप जानते हैं। इस पूरे सी को चाइना वाले क्लेम करते हैं। जस्ट लाइक कि अगर इंडिया कल को इंडियन ओशियन क्लेम कर दे कि ये पूरा ओशियन मेरा है, क्योंकि इसमें नाम इंडिया का लगा हुआ है और कभी कभी हम भी पानी में घूमने जाया करते थे। चाइना बिल्कुल वैसे ही करता है। चाइना ने बकायदा अपने यहां से निकाल करके 9 लाइनें खींच रखी हैं यों करके, और कहता है कि ये 9 डैश लाइन जहां तक हमने खींच दी, ये पूरा पानी हमारा, इसे हम साउथ चाइना सी कहते हैं। ठीक है साहब। अब इस साउथ चाइना सी में कुछ और देश भी अपना लंगर डालकर बैठे हैं जो इस समुंदर के आसपास हैं। देखिए ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ओशियन है। इंडिया का अगर अमेरिका जापान इनसे ट्रेड होता है तो साउथ चाइना सी होकर के ही होता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से निकलते हुए यहां साउथ चाइना सी से होते हुए दुनिया भर का ट्रेड हम करते हैं। दुनिया का समुंदर से होने वाले ट्रेड का 1/3 हिस्सा इसी साउथ चाइना सी से जाता है। लगभग 13 लाख करोड़, और फिगर में एग्जैक्ट आपको आगे चल के सेशन में बता दूंगा। लाखों करोड़ में भारत का भी कारोबार इसी समुद्र के थ्रू होता है, इसी सी के थ्रू होता है। यानी कि ये स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए ही नहीं, दुनिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सी है, क्योंकि यहां पर सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, बहुत सारे देश, वियतनाम, इन सब का समुद्र है ये। लेकिन उन सब के पानी को चाइना कहता है कि ये मेरा अपना है। अब इसके हालात क्या हैं कि इस ओशन के अंदर कई आइलैंड्स हैं जिन्हें लेकर विवाद बना रहता है। उन आइलैंड्स को कोई अपना कह दे, जिनको ऐसे समझिए जैसे इंडिया ने अपने दक्षिण में स्थित अंडमान निकोबार को जैसे अपना मान रखा है, अपना है जैसे हमारे पास में, बिल्कुल वैसे ही साउथ चाइना सी के अंदर यहां पर कुछ आइलैंड्स हैं जिन्हें चीन अपना क्लेम करता है। उनमें 3 आइलैंड हैं जिनकी वजह से बहुत कलेश मचता है। उनमें से एक आइलैंड का नाम है पारासल आइलैंड, एक का नाम है स्पार्टले आइलैंड और एक का नाम है स्कारबोरो आइलैंड। ये 3 ही आइलैंड है। जब भी आपसे भविष्य में भी चाइना और फिलीपींस के बीच विवाद पूछा जाए या साउथ चाइना सी का विवाद पूछा जाए और आप इन 3 आइलैंड का नाम लिख दें तो समझिए कि आप एकदम परीक्षा पास कर गए। पारासल, स्पार्टले और स्कारबोरो। ठीक है। ये जो स्कारबोरो आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है, ये विवादित है चाइना और फिलीपींस के बीच में। ऐसे ही स्पार्टले आइलैंड भी विवादित है चाइना और फिलीपींस के बीच में। आफ्टर ऑल ये विवाद होता कैसे है, क्यों इस तरह से इसका क्लेम इसके ऊपर है, तो इसके पीछे की भी कहानी है। यूनाइटेड नेशंस ने बकायदा यह निर्धारित किया हुआ है कि कोई भी देश अपने सी शोर से, यानी कि अपने तट से 200 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समझकर वहां पर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है। 200 नॉटिकल माइल, समुद्री माइल के अंदर जो भी क्षेत्र पड़ेंगे उन्हें वो देश अपना मान सकता है। इसी क्रोनोलॉजी में स्कारबोरो आइलैंड इनके 200 नॉटिकल माइल के अंदर आ जाते हैं। यही कारण है कि फिलीपींस उसे अपना मानता है। इसी तरह से स्पार्टले आइलैंड भी फिलीपींस के हिस्से में पड़ता है। चाइना वाले तो पूरा समुंदर ही अपना क्लेम करते हैं। इनका तो मानना यह है कि इनके बाप दादा कभी यहां पर गाय भैंस बकरी चलाया करते होंगे या मछली मारने आया करते होंगे, तो बोले ये पूरा हमने ही खोजा था, इसलिए ये पूरा हमारा है। दक्षिणी चीन सागर के 80% हिस्से पर चाइना खुद क्लेम करता है कि ये आइलैंड पूरे मेरे हैं, ये समुंदर पूरा मेरा है। और यही कारण है कि इस क्षेत्र में कई देश जैसे मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट में हैं, क्योंकि चाइना इन आइलैंड्स पर अपना क्लेम करता है, बाकी देश अपना क्लेम करते हैं। हद तो इस बात की थी कि ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला,
यहां पर ना गल्फ ऑफ टॉमकिन नाम से एक गल्फ है। गल्फ मतलब पानी का वो क्षेत्र जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो, खाड़ी जैसे कहते हैं, जैसे पर्शियन गल्फ हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, ऐसे। ये वाली जो खाड़ी है ना गल्फ ऑफ टॉमकिन, कभी चाइना इसे भी अपना बताता था, लेकिन 1949 से ये इसे वियतनाम का बताने लग गया। ये रहा वियतनाम, जो बिल्कुल बिल्कुल ड्रैगन के नीचे सांप का फन बनाकर बैठा हुआ है। वियतनाम और चाइना की बिल्कुल नहीं बनती है। और इसके सामने का ये वाला जो पानी है गल्फ ऑफ टॉमकिन, पहले चाइना 11 डैश लाइन के तहत इसे भी अपना बताता था, लेकिन आजकल उसने ये राग छोड़ दिया है। अब 9 डैश लाइन के थ्रू ही वो लगभग साउथ चाइना सी के 80% हिस्से को अपना बताता है। 9 डैश लाइन के अंदर जो मामला फंस गया वो फिलीपींस के साथ विवाद का कारण बन गया। अब फिलीपींस के साथ जो विवाद है वही हमारा सेल्स पॉइंट है। यानी आज इंडिया ने अगर किसी विवाद के कारण किसी को कोई सामान भेजा है तो वो यही कारण है कि इस क्षेत्र के अंदर जो चाइना के द्वारा क्लेम किया जाने वाला जोन है वो फिलीपींस के साथ जो विवाद है, अब आप उसको समझेंगे कि चाइना फिलीपींस का विवाद क्या है और किस तरह से हमारे द्वारा दिया गया ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम इन्हें चाइना वालों को आने वाले समय में चिंता देगा। चिंता का बड़ा कारण मैं समझा दूं। आप में से कुछ लोग हो सकता है जो कहें कि सर ये बड़ा एग्जरेटेड बात है कि चीन को चिंता होगी भारत के ब्रह्मोस से। देखो मैं फिर से याद दिला दूं, चाइना पाकिस्तान की हिफाजत की कस्में खा रखा है। पाकिस्तान भी अपने डिफेंस सिस्टम में चीनी सामानों को लगा रखा है कि कल को कोई मिसाइल आएगी तो चीनी मिसाइल बता देंगी कि देखो आ गई। इंडिया ने बाकायदा पाकिस्तान पर मिसाइल दागकर यह बताया था कि देख लो हमने आप पर चला के दिखा दिया है, तुम पकड़ ही नहीं पाओगे कि ब्रह्मोस चला दी है। हमने एक मिसफायर किया था ब्रह्मोस का, अगर आपको ध्यान हो, गलती से चल गई कह करके हमने पाकिस्तान में लगभग 150 किलोमीटर अंदर मिसाइल फेंक दी थी। हमने फिर जांच बिठाई अपने सेना के अधिकारियों पे कि अरे नहीं नहीं भाई साहब गलती से चल गई, लेकिन वो एक प्लान्ड स्ट्रेटजी थी, दुनिया वाले यही मानते हैं। चलिए खैर जिस भी तरह से आगे बढ़े आप आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल के लिए मुद्दा क्या है कि चाइना का फिलीपींस से कलेश क्या है ये समझते हैं, और चाइना के साथ जो वियतनाम का गल्फ ऑफ टॉमकिन है इसको लेकर के तो कलेश कभी और डिस्कस करेंगे। हां, ऐतिहासिक रूप से पढ़ना लिखना चाहें तो कंटेंट हम आपको बता देते हैं कि 1974 के अंदर चाइना वालों ने बकायदा इन क्षेत्रों में जो आइलैंड्स थे, जिसमें से पार्सले, स्पार्टले, पारासल और स्कारबोरो, इनमें से पारासल आइलैंड के लिए तो वियतनाम के साथ में झगड़ा तक कर लिया था। लगभग 70 वियतनामी सैनिक मार दिए थे चाइना वालों ने 1974 में, जब पारासल आइलैंड पर इन्होंने कब्जा किया था। तो ये सब पारासल आइलैंड जो बीच में पड़ा हुआ है इसके साथ तो वियतनाम का संघर्ष चल रहा है, कभी और देखेंगे। फिलहाल हम स्कारबोरो पर फोकस करते हैं, क्योंकि हुआ कुछ इस प्रकार से कि इन आइलैंड्स को लेकर कलेश क्यों है, इसके पीछे की भी वजह जान लेते हैं। असल में क्या होता है ना कि ये सारे क्षेत्र जो कि आइलैंड्स वाले हैं, इनके शोर में, इनके तट पर तेल के भंडार पाए जाते हैं। इसी प्रकार की एक घटना हुई 1976 में, जब फिलीपींस ने ऑयल फील्ड डिस्कवर किए। कहां पर डिस्कवर किए? ये वाला जो पलवन शेल्फ है ना, इस पलवन शेल्फ में फिलीपींस को तेल मिल गया। जब तेल की डिस्कवरी हुई यहां पर, और आईएमएफ ने अपने प्रेडिक्शन में बताया कि ये इतना तेल है कि इससे फिलीपींस आत्मनिर्भर हो सकता है तेल में, तो फिलीपींस ने इन क्षेत्रों में तेल तलाशना शुरू किया। यह बात तेल तलाशने की क्यों साझा हुई? क्योंकि इन क्षेत्रों को सारे देश, यानी कि जो फिलीपींस है वो अपना मान सकता था। यानी फिलीपींस के आगे आने वाले जो क्षेत्र थे 200 नॉटिकल माइल के क्षेत्र में जहां तेल मिला वो फिलीपींस का अपना था। लेकिन चाइना को लगा कि बेटा तुम यहां से तेल निकालोगे, ताकतवर हम हैं, तो हम क्या यहां पर केवल मच्छी मारेंगे? नहीं, हम ये आइलैंड भी अपना मानेंगे और उसके आसपास के पूरे पानी को अपना मानेंगे। यानी केवल मच्छी नहीं, हम तेल भी निकालेंगे। खैर कोई बात नहीं साहब। अब दुनिया में वो कौन सा नियम है जिसके आधार पर समुद्री सीमाएं निर्धारित होती हैं कि हां भाई इस समुद्र से इतना दूरी तक का क्षेत्र हमारा कहलाएगा? तो देखिए, समुद्र से 200 नॉटिकल माइल तक का डिसीजन कैसे हुआ, उसके पीछे की कहानी सुनिए। यूनाइटेड नेशंस का एक लॉ है, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी कहा जाता है, यूएन क्लॉज कहा जाता है। 1982 के अंदर दुनिया के देशों ने यह सोचा कि यार जमीन तो पता चल गई कि हमारी है, लेकिन समुद्र किसका है ये कैसे पता चले? तो बोले इसके लिए हम लोग समुद्र की सीमा निर्धारण का एक देशों के साथ बैठ करके कोई कंक्लूजन निकालते हैं। तो ऐसी स्थिति में 7 देश इकट्ठे हुए 1984 के अराउंड, 82 के अराउंड, और उन्होंने इकट्ठा होकर के निर्धारित किया कि हम लोग कौन से पानी को अपना कहेंगे। यह जब निर्धारण शुरू हुआ कि इस पानी को हम अपना कहेंगे, इसी निर्धारण में निकलकर आया कि कोई भी देश अपनी सीमा से 200 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र को अपना मान सकता है। लेकिन साउथ चाइना सी में यह रायता फैल गया। क्यों? क्योंकि साहब यहां तो बहुत सारे देश सीमा के अंदर हैं, इसका 200 नॉटिकल माइल, दूसरे देश के 200 नॉटिकल माइल, लेकिन चाइना वाले तो यहां पर पूरा पूरा पानी क्लेम कर रहे हैं। तो 200 नॉटिकल माइल का जो सिद्धांत है वो चाइना वालों के रास नहीं आया। यही कारण है कि स्कारबोरो आइलैंड
जो कि एक तरह से फिलीपींस से तो 100 नॉटिकल माइल्स पर है और चाइना से 500 नॉटिकल माइल पर है। चाइना वालों की जिद के चलते कि हम नहीं मानते यूएन क्लॉज को, हम साउथ चाइना सी के अंदर पूरा पानी हम अपना मानते हैं, 80% कुल पानी को हम अपना मानते हैं, इसमें पड़ने वाले आइलैंड्स को भी हम अपना मानते हैं। इस यूएन क्लॉज के आने के बाद में फिलीपींस और चाइना के बीच में काफी कंफ्लिक्ट बढ़ गए। मतलब आप इस तरह से देखिए, यहां पर आपको यह स्कारबोरो आइलैंड दिखाई दे रहा है जो कि फिलीपींस के एक्सक्लूसिव पानी जोन के अंदर आता है, चाइना वालों की जबरदस्ती में आता है। ये डैश जो बने हुए हैं ये 9 डैश कहलाते हैं, इन 9 डैश के अंदर वो आता है। तो चाइना वाले तो 9 डैश के कारण इसको काउंट कर रहे थे और फिलीपींस वाले इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यूएन क्लॉज के अकॉर्डिंग, यूनाइटेड नेशंस के कॉल के अकॉर्डिंग काउंट कर रहे थे। दोनों ने अपने अपने प्रूफ दे दिए। चाइना वाले कहते थे कि हमारे दादा परदादा यहां मच्छी मारते थे, हम इसलिए इस पानी को अपना मानते हैं। फिलीपींस वाले कहते हैं कि साहब सरकार की यूएन की तरफ से बताए हुए नियमों से यह हमारा है, इसलिए हम इसको अपना मानते हैं। दोनों इस बात को लेकर झगड़ना शुरू किए। अब ये जो स्कारबोरो आइलैंड है ना, ये कोरल रीफ आइलैंड है। कोरल्स का मतलब कुछ इस प्रकार से यहां पर मूंगा की चट्टानें पाई जाती हैं जिसमें कोरल्स निवास करती हैं। जहां कोरल्स होती हैं वहां मछली उत्पादन बहुत होता है। और ये जो चाइनीज देश हैं, साउथ चाइना सी के आसपास बसे हुए देश हैं, इनके मुख्य भोजन में मछली का सेवन होता है। तो मछलियों को लेकर के ये लोग, मतलब समझ लो जापान हुआ, चाइना हुआ, ये फिलीपींस हुआ, इनके प्रमुख भोजन में जैसे अपन लोग सब्जी और अनाज के लिए मतलब संघर्षरत हैं, ऐसे ये लोग मछलियों के लिए संघर्षरत हैं कि भाई मछली मार के खानी है। यानी जापान वाले तो भाई वेल तक का शिकार कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर मछली का बड़ा मात्रा में बहुतायत पाया जाता है। तो अब आप इसको ऐसे देखिए, ये चाइना रहा, ये फिलीपींस रहा और इस क्षेत्र में इनको मछलियां पकड़नी है, ठीक है। मछली पकड़ने के नाम पर फिलीपींस वाले यहां जब जाते हैं तो चाइना वाले यहां पर अपना पहले से ही लंगर डाल के बैठे होते हैं। जैसे आप कहीं गए और आपने जाकर अपना लंगर डाल दिया, ये पूरा क्षेत्र बोले तो मेरा है, अब यहां कोई मछली पकड़ने नहीं आएगा। आप हद इस तरह से समझिए कि चाइना वाले लगातार, मतलब ये आपको 2016 की मैं न्यूज दिखा रहा हूं, लगातार लंबे समय से इन क्षेत्रों में अपना कब्जा बनाकर चल रहे हैं। मतलब आप इस तरह से देखिए कि चाइना वाले इस स्कारबोरो के चारों तरफ समुद्र में तैरती हुई सीमा बना दी है, यानी कि बोटल्स तैरा दिए, बोटे बोटे पाइप वो तैरा दिए ताकि तैरते हुए दिख जाए कि ये पूरी सीमा क्षेत्र अब चारों तरफ से चाइना की है, कोई भी इसके अंदर एंट्री नहीं करेगा। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं, यहां पर देखिए, ये आपको यहां पर फ्लोटिंग जो है ना, ये बॉर्डर सा दिखाई दे रहा होगा। ये फ्लोटिंग बॉर्डर किस बात का है? चाइना वालों ने 2023 के अंदर, आप देख रहे हैं, ये एक उदाहरण है कि फ्लोटिंग बॉल्स डाल दी ताकि ये पता चल जाए कि ये क्षेत्र हमारा है, इसमें कोई और नहीं आएगा। कोई बात नहीं साहब, फिलीपींस वालों ने इनके डाले हुए इस, देखो ये सितंबर में देख रहे हैं आप, फिलीपींस वालों ने देखो 24 तारीख की न्यूज देख रहे हैं कि चाइना वालों ने समुद्र में अपने पाइप डाल दिए, इस प्रकार से मोटी मोटी बॉल डालकर कह दिया कि ये पूरा पानी मेरा है। फिलीपींस वाले पानी के अंदर गोताखोरी करते हुए पहुंचे और जाकर के इनकी जो फ्लोटिंग बैरियर थी ना, उसको काट कर चले आए। वीडियो दिखाता हूं, ये देखिए, ये फिलीपींस वाले इनके तैरते हुए जो तार हैं, ये देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो समुद्र में इन्होंने बैरिकेटिंग बांध रखी थी, यहां पर ये लोग जाते हैं तैरते हुए। फिलीपींस के नाम, ये देखिए, ये लोग गए और ये जाकर के फिलीपींस वाले बकायदा वीडियो बनाए और जाकर के इसको काट कर चले आए कि लो बेटा, किसी की कोरल रीफ पर कब्जा नहीं है का। अब फिलीपींस वाले जब इस तरह की हरकत करेंगे तो चाइना वालों का तो भाई साहब खून जलेगा, खून जलेगा। तो चाइना फिलीपींस वालों को धमका दिया और कहा कि बेटा तुम अगर इस तरह से काट दिए तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो सितंबर 2023 की आप ये कटिंग देख रहे हैं कि यहां पर इस डिस्प्यूटेड इस रीफ को लेकर के इन दोनों के बीच में विवाद शुरू हो जाता है। अब जब भी चाइना के इस प्रभाव क्षेत्र में फिलीपींस वाले जाते तो भाई ये दूर से लेजर लाइट मार करके उनके ड्राइवरों को दिखने ही नहीं देते इस क्षेत्र को, कि बेटा तुम आओगे तुम पर लेजर लाइट मारेंगे। चाइना दादागिरी करता है इस क्षेत्र में। फिलीपींस की मछुआरे जब जाते हैं, कोस्टल गार्ड इस क्षेत्र में मछली पकड़ने जाते हैं, उनको ये दूर से लाइट दिखा करके रास्ते से भ्रमित कर देते हैं, दूर से ही भगा देते हैं। आप इधर न्यूज देख सकते हैं, मिलिट्री गेट बकायदा लेजर यूज करके इनको रास्ते से भगा दिया जाता है। कोई बात नहीं साहब, मतलब अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि चाइना का और फिलीपींस का एक आइलैंड को लेकर कितना विवाद है। मतलब जाकर कोई किसी के अगर बॉर्डर काट के चले आ रहा है तो इसका मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। अब ऐसी स्थिति में फिलीपींस वाले इनको कई बार कहे कि देखो आप हमें हरेस करना बंद करो, एक तो हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिए, हम अगर उस पर जाते हैं तो आप हमें लाइट दिखा के भगा देते हो। अब इससे बचने के लिए क्या करें? इनके मछुआरों को पकड़ लेते हैं। इनको यह समाधान मिला कि यहां पर अगर किसी प्रकार का कंट्रोल बनाकर रखना है तो फिर हमें किसी की सहायता लेनी होगी। किसकी सहायता लें? तो भाई चाइना का दुश्मन बैठा, इंडिया
इंडिया। तो भाई फिलीपींस वाले इंडिया पहुंचे इसी पूरे कलेश में। यह कलेश एक दिन का तो था नहीं, लंबे समय से चला आ रहा था। इंडिया वालों ने इनकी दुखती हुई नब्ज को पकड़ा कि देखो आप डरो मत, अभी आपके पास कुछ है नहीं इसलिए धमका रहे हैं आपको हमसे इस समय मदद चाहिए, तो आइए हम आपको मदद देते हैं। इंडिया ने इनको समझा के $375 मिलियन में ब्रह्मोस के 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम टिका दिए कि आप 2022 में डील डन कर लिए। फिलीपींस वालों ने 2022 की जनवरी में हमसे कहा कि हम आपके ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को, अब ये ब्रह्मोस सिस्टम क्या है थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। भारत की क्रूज मिसाइल सिस्टम है, ये दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स में कंसीडर की जाती है। क्रूज का मतलब जमीन के समानांतर चलने वाला मिसाइल सिस्टम, 290 किलोमीटर की रेंज तक जाने वाला मिसाइल सिस्टम है और इसकी स्पीड 2.8 मैक के अराउंड है, यानी कि 990 मीटर पर सेकंड की गति से यह गति करती है। आवाज की गति से लगभग 2.8 टाइम्स ज्यादा गति करती है। बढ़िया वारहेड ले जाकर फोड़कर आ सकती है। इतनी तेज गति में जमीन के समानांतर चलती है कि रडार इसको पकड़ नहीं पाते, क्योंकि ये बैलिस्टिक तरीके से नहीं जाती, पैराबोलिक पाथ पर ना जाकर जमीन के समानांतर जाकर के मार करती है, तो इसको वो लोग कैप्चर नहीं कर पाते। इसी कारण से इसकी दुनिया भर में डिमांड है और इंडिया इसको लेकर के एयरफोर्स वर्जन, नेवल वर्जन, आर्मी वर्जन सब बना चुका है, सब टेस्टिंग कर चुका है। ब्रह्मोस को ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोव 2 नामों से मिलकर बनाया गया है, जो कि रूस की नदी मॉस्कोव के दिमाग में रखते हुए भारत से ब्रह्मोस को ध्यान में रखकर भारत और रूस के सहयोग से बनाया गया सिस्टम है। और भारत और रूस ने लंबा सहयोग इस क्षेत्र में निभाया है और आज भारत की ही एक डेडिकेटेड मिसाइल सिस्टम यह कहलाती है और भारत ही इस मिसाइल सिस्टम को दुनिया को बेच सकता है। और इसी क्रम में भारत ने इसे $375 मिलियन के अंदर फिलीपींस को बेच दिया। अब फिलीपींस वालों ने यह कहा कि सर खरीद तो रहे हैं हम आपसे, डील भी कर ली, लेकिन जब इतना महंगा व्हीकल हम खरीद रहे हैं, 3000 करोड़ में आपसे अगर सिस्टम खरीद रहे हैं, हमने गाड़ी चलाकर नहीं देखी। आदमी अगर कोई हीरो होंडा मोटरसाइकिल एक्टिवा तक खरीदता है तो चाहता है कि वो उसका एक बार डेमो ले ले। मारुति की अल्टो कार भी खरीदता है तो डेमो लेने की कोशिश करता है, यार चला के देख तो लेने दो कैसी चलती है। हम आपसे 3000 करोड़ की मिसाइल ले रहे हैं, हमने आज तक चला के देखी नहीं। इंडिया ने कहा यार चलाई तो हमने भी नहीं, पर लेकिन आपके लिए हम ये भी कर देंगे, आपकी मुराद भी पूरी कर देंगे। भाई साहब ऐसा मैं नहीं, लोगों का परसेप्शन है कि इन्होंने जब हमसे डिमांड की कि हमें, अब यार मुंह पे तो किसी ने कहा नहीं होगा कि ऐसे करो, मैं आपको थोड़ा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। तो भाई साहब इंडिया वालों ने इसको बकायदा चलाकर पाकिस्तान की सीमा में लगभग 124 किलोमीटर अंदर तक दाग दिया, जिससे कि इंडिया का मिस फायर कहा गया कि गलती से चल गई साहब हमसे और पाकिस्तान में जाकर गिर गई। तो ब्रह्मोस को लेकर के यह संतुष्टि मिल गई फिलीपींस वालों को कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम जो चीन वालों ने दे रखा है उनको मिसाइल से बचाने के लिए, जब वो पकड़ ही नहीं पाया, दैट इज ब्रह्मोस अपने आप में काफी कारगर चीज है। कल को अगर चाइना पर चलाया गया तो चाइना पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है साहब। तो इस भारत का जो ये ब्रह्मोस है, जिसका मतलब ब्रह्मोस को लेकर 1998 में जिसको लेकर भारत और रूस के बीच करार हुआ था और 2007 में पहली बार जो बनकर आई थी, फिलहाल हमारे इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और नेवी सबके पास में, ये एयरफोर्स सबके पास में है। ठीक है। ब्रह्मोस को हमने प्रॉपर तरीके से इनको समझा दिया कि आपको हम उपलब्ध कराएंगे। फिलीपींस वाले नेवी के लोग हमारे पास चलकर आ गए कि सर हमें ट्रेनिंग भी दे दो, कल को चलानी पड़ गई, हमारी नेवी को सुरक्षा करनी पड़ती है चाइना वालों से, तो हमें ट्रेनिंग भी दे दो। तो बोले ले जाओ, तुम भी ट्रेनिंग ले जाओ। बकायदा हमने इस ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर तरीके से प्लान किया कि इन्हें 2023 के दिसंबर तक पहली ब्रह्मोस पहुंचा देंगे, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों से थोड़ी थोड़ी देरी होती रही। आज जो आप ये सुर्खी पढ़ रहे हैं, जिस समय आप ये सेशन सुन रहे हैं, उससे कुछ ही घंटों पहले भारत ने ब्रह्मोस को C-17 ग्लोब मास्टर में भर के ब्रह्मोस को फिलीपींस में पहुंचा दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हमने इसके बारे में कल भी आपको अपने ट्विटर हैंडल अंकित कुमार अवस्थी जो वेरीफाइड अकाउंट है, कल भी आपको यहां पर इंफॉर्म कर दिया था कि किस प्रकार से C-17 ग्लोब मास्टर के अंदर हम लोग ब्रह्मोस को भेजेंगे। आज भी हमने सुबह ही आपको, शाम को ही ये थोड़ी देर पहले अपडेट किया है कि देखो हमारी ब्रह्मोस C-17 में पहुंच चुकी है। यहां पर उतरते हुए का आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, किस प्रकार से C-17 ग्लोब मास्टर से ब्रह्मोस उतर रही है। यानी जो ब्रह्मोस के लिए 2022 में हमने इनके साथ एग्रीमेंट किया था $375 मिलियन में, वो ब्रह्मोस हमने मात्र 1.5 साल के भीतर भीतर इनको यहां पर डिलीवर भी कर दिया, 2 साल के भीतर भीतर डिलीवर भी कर दिया। ये आप जाते हुए देख सकते हैं और ये बकायदा लदकर चल भी दी है कि चली साहब ब्रह्मोस अब ठिकाने लगाने चाइना वालों को। बकायदा यहां पर मिठाई विठाई बांटी गई। फिलीपींस वालों से कहा गया कि चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हाथों में हो, बढ़िया से मिठाई खाओ, मन खुश रखो। ठीक है साहब। कुल मिलाकर 19 अप्रैल को हमने अपनी तरफ से इनको 3130 करोड़ की ब्रह्मोस सौंप दी है और यहां पर ये जो मिसाइल सौंपी गई है, ये 290 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली है और ये चाइना के साथ 1-on-1 करेगी। रशियन टाइम्स ने भी इस खबर को लिया। भारत और रूस के साथ मिलकर बनी हुई है मिसाइल है। अभी जो हम देने वाले हैं इनको 3130 करोड़ में, देने वाले क्या हैं? इनको 3 मिसाइल सिस्टम देंगे जो ये अपने कोस्ट पर तैनात करेंगे।
कोस्ट पर तैनात करेंगे। इस सिस्टम के अंदर, प्रत्येक सिस्टम के अंदर 2 मिसाइल लॉन्चर होंगे, एक रडार होगा, एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा, और यहां पर 2 ब्रह्मोस मिसाइलें 10 सेकंड के अंदर दागी जा सकेंगी। इस प्रकार का सिस्टम भारत फिलीपींस को दे रहा है। इसका मतलब यह समझ जाइए कि जो मालदीव्स के केस में चाइना वालों ने उनसे कहा था कि हम तुम्हारा रक्षा सहयोग करेंगे, हमने कर दिया। तुम कह रहे थे, हमने डिलीवर भी कर दिया है, हमने अपनी तरफ से कंप्लीट डिलीवरी कर दी है। लोग अब इस बात में कहने लग रहे हैं कि इंडिया ने बहुत तेजी से इस काम को किया है। आपको ध्यान होगा, हमने एक सेशन किया था कुछ दिनों पहले, जब भारत का मालदीव के साथ विवाद चल रहा था, लक्षद्वीप वाला इशू चल रहा था। उस समय भी हमने कहा था कि चीन वालों ने इनसे कहा है कि हम मुफ्त में आपको रक्षा सहयोग देंगे। दोगे भाई, क्योंकि तुम्हारे नाक के नीचे हमने ब्रह्मोस तैनात कर दी है। इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये आपसे मिसाइल खरीदें, ये तो आपसे टूरिस्ट ही मंगा लेंगे, उतने में ही काम चल जाएगा इनका, ठीक है। तो चाइना का हाथ भले ही इन्होंने मालदीव्स ने पकड़ रखा हो, लेकिन भारत ने इनको प्रॉपर तरीके से अपना काम करके दिखा दिया है। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि इंडिया इस काम से करेगा क्या। देखिए, पिछले वित्तीय वर्ष में भारत के रक्षा उपकरणों के एक्सपोर्ट में 32.5% का एक्सपोर्ट रहा। 21,000 करोड़ का हमने डिफेंस एक्सपोर्ट पार किया है। भविष्य में हम डिफेंस एक्सपोर्ट को और बढ़ाने वाले हैं, जिसमें भारत का डॉर्नियर 155 mm एडवांस टोही, आकाश मिसाइल सिस्टम, रडार, सिमुलेशन, दुनिया भर को हम बेचने वाले हैं। इसी क्रम में भारत ने इनको जो प्रॉमिस किया वो पूरा कर दिया। एक बार के लिए क्रोनोलॉजी आप देखें, मार्च 26 की, इंडिया सपोर्ट फिलीपींस सॉवरेनिटी, ऐसा जयशंकर साहब ने कहा था, क्योंकि 12 मार्च को चाइना वालों ने मालदीव से कहा था कि हम आपकी सॉवरेनिटी की रक्षा करेंगे। तो यही लाइन जब इन्होंने 12 मार्च को कही थी ना, चाइना वालों ने मालदीव्स को, हमने 26 मार्च को जयशंकर साहब को भेजकर इनसे कह दिया था, चिंता मत करो, इंडिया फिलीपींस की संप्रभुता की रक्षा करेगा। इसका मतलब समझिए, भारत ने चाइना का मालदीव्स के प्रति जो प्यार था, जो कि 12 मार्च को दिखाया गया था, उसका काउंटर 26 मार्च को दिखा दिया था कि ये पकड़िए, हम आपका सहयोग करेंगे। बात समझ रहे हैं आप। ब्रह्मोस के जाने से अब एक और उम्मीद जगी है कि भारत ने चाइना के दक्षिण में फिलीपींस को ब्रह्मोस पहुंचा दी। उसी के दक्षिण में एक देश और है जिसका नाम वो है वियतनाम है। अब हम वियतनाम को भी ये मिसाइल बेचने वाले, 2023 के अंदर इनसे भी बात चल रही है, ब्रह्मोस इनके पास भी पहुंच जाएगी। तो एक प्रकार से हम इनके दुश्मनों को अनेबल कर रहे हैं। चिंता मत करो, मछली मारनी है तो ब्रह्मोस से मारना, उस तरह से हाल चल रहा है। जानकारी समझ में आ गई हो, अपडेट की आप लगता हो कि हाँ भाई इतनी देर तक सुना है, कुछ कंटेंट मिला है। आपसे एक मुफ्त का आप सहयोग चाहते हैं, और सहयोग ये है कि सब्सक्राइब का बटन है, उससे जाके दबा दीजिए, है ना। 0.19 सेकंड में क्लिक हो जाता है, और हमको फायदा ये होता है कि जब भी नया सेशन आता है आप तक हम तुरंत पहुंच जाते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों से कहा जा रहा है कि यदि आप आरएएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले सकते हैं, और यदि आप केवल डेडिकेटेड एथिक्स पढ़ना चाहते हैं तो नए विद्यार्थियों को 999 में, पुराने विद्यार्थियों को 499 में एथिक्स कोड यूज करने पर उपलब्ध है। रिकॉर्डेड जीएस फाउंडेशन बैच 1499 में, पुराने विद्यार्थियों को 79 में, आफ्टर यूजिंग कोड अंकित 50 वो पा सकते हैं। बाकी हमारी बुक्स भी आपके लिए मार्केट में उपलब्ध हैं, आप इन्हें हमारे अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से लिखी हुई किताबें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।